औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम फेलोज़ को मेराजुद्दीन का सलाम। डेयर फेलोज़, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। वीडियो का स्टार्ट करने से पहले तमाम फेलोज़ से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। आज का डॉन का एडिटोरियल है ऑयल प्राइस हाइक। हाइक वर्ब बढ़ाना, महंगा करना। नाउन अ लार्ज और सडन इंक्रीज इन प्राइसेस, कॉस्ट्स इट एटसेट्रा। यानी ये जो हाइक है ये वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है और नाउन के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है। ऑयल प्राइस हाइक यानी ऑयल की जो कीमत है उसको बढ़ाना, महंगा करना। द रिकॉर्ड सिंगल डे इंक्रीज इन पेट्रोल प्राइसेस प्रिसीडेड बाय मैसिव करेंसी डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन नाउन कम करना, डिक्रीज इन वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसका सिनोनिम है रिडक्शन, स्लम्प। प्रिसीडेड, प्रिसीड का मतलब होता है पहले, वर्ब टू हैपन बिफोर समथिंग और कम बिफोर समथिंग, समबॉडी इन ऑर्डर। सिग्निफाइज द कल्मिनेशन, सिग्निफाई वर्ब दलालत करना, मतलब होना, टू बी अ साइन ऑफ समथिंग, सिनोनिम मीन। कल्मिनेशन उरूज, इंतहा, नाउन द हाईएस्ट पॉइंट और एंड ऑफ समथिंग यूजुअली हैपनिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। इसका सिनोनिम है एपेक्स, क्लाइमैक्स ऑफ द बैड economic policies that Finance Minister Isaac Dar has been pursuing for the last 4 months to impart जाहिर करना, noun verb to pass information, knowledge etc. to other people। इसका synonym है convey, a misplaced sense of relief to the people। जो पाकिस्तान की करेंसी है, जो रुपए की कीमत है, उसमें बहुत ज़्यादा कमी के बाद एक दिन में पेट्रोल की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। और ये क्या जाहिर करता है, किस बात की दलालत करता है? सिग्निफाइज द कल्मिनेशन ऑफ, यानी ये जाहिर करता है, ये दलालत करता है किस चीज़ की? जो गलत मुआशी पॉलिसियाँ फिनांस मिनिस्टर इसहाक डार पिछले 4 महीनों से जिनको वो फॉलो कर रहे थे, जिनको वो परसू कर रहे थे, उनकी एक इंतहा है, उनका उरूज है। टू इम्पार्ट अ मिसप्लेस्ड सेंस ऑफ रिलीफ टू द पीपल, क्या करने के लिए? लोगों को एक सेंस ऑफ रिलीफ, एक गलत सेंस ऑफ रिलीफ जाहिर करने के लिए, जिन गलत मुआशी पॉलिसियों का वो पीछा कर रहे थे, उनको परसू कर रहे थे, उनका ये इंतहा है, उनका उरूज है। एट द एंड ऑफ द डे ही हैज फेल्ड, आखिरकार वो फेल हो चुके हैं, मिजरेबली, बुरी तरह। एडवर्ब इन अ वे दैट मेक्स यू फील वेरी अनहैप्पी और अनकंफर्टेबल, इसका सिनोनिम है डिप्रेसिंगली। टू प्रोटेक्ट द पीपल, द रूपी एंड द पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ हिज पार्टी। वो किस किस चीज में बुरी तरह फेल हो चुके हैं? लोगों को प्रोटेक्ट करने के हवाले से, रुपए की कीमत में इस्तेहकाम लाने के हवाले से, और अपनी पार्टी का जो पॉलिटिकल कैपिटल है उसको भी प्रोटेक्ट करने के हवाले से वो बुरी तरह फेल हो गई। The hike of Rs 35 a litre in petrol prices, along with a similar increase in diesel rates and the rupees 18 rise in the light diesel oil and kerosene, was unavoidable. Unavoidable, atal, naguzir, adjective, impossible to avoid or prevent. Synonym, inescapable, due to exchange rate depreciation। पेट्रोल की कीमत में 35 रुपये इजाफा, इसके साथ साथ डीजल की कीमत में भी 35 रुपये इजाफा। लाइट डीजल ऑयल और जो मिट्टी का तेल है, कैरोसिन ऑयल है, उसकी कीमत में 18 रुपये इजाफा। ये नागुजीर था, अनअवॉइडेबल, नागुजीर, अटल था, एक्सचेंज रेट में बहुत ज्यादा कमी की वजह से। बट दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। फ्यूल प्राइसेस विल अगेन बी एडजस्टेड इन द मिडल ऑफ नेक्स्ट मंथ, लेकिन फ्यूल प्राइसेस जो हैं अगले महीने के दरमियान में एक दफ़ा फिर एडजस्ट की जाएंगी, टू इनकॉर्पोरेट द इनकम इन द इम्पैक्ट ऑफ फर्दर डिटोरिएशन इन द एक्सचेंज रेट एज वेल एज राइजिंग ग्लोबल ऑयल प्राइसेस। इनकॉर्पोरेट यकजा करना, शामिल करना, वर्ब टू इंक्लूड समथिंग सो दैट इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ समथिंग, सिनोनिम है मिक्स, मर्ज। प्राइसेस जो हैं अगले महीने के दरमियान में फिर इनको एडजस्ट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? जो इम्पैक्ट आएगा एक्सचेंज रेट में मजीद कमी का, और जो इंटरनेशनली, ग्लोबली जो
ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही हैं उनको इसमें शामिल करने के लिए, इनको उनमें यकजा करने के लिए इन प्राइसेस को फिर एडजस्ट करना पड़ेगा अगले महीने के मिड में, दरमियान, फरवरी के दरमियान। इफ नेगोशिएशंस विद द IMF हैव टू सक्सीड, अगर बातचीत जो IMF के साथ हो रही है उसको कामयाब करना है, द गवर्नमेंट विल आल्सो हैव टू इम्प्लीमेंट अ 17% सेल्स टैक्स ऑन पेट्रोल प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को गवर्नमेंट को 17% सेल्स टैक्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे लगाना होगा, पुशिंग देयर प्राइसेस टू न्यू हाइज ओवर द नेक्स्ट 1 मंथ। और इससे क्या होगा कि अगले एक महीने में इनकी जो कीमतें हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, ये न्यू हाई पे चली जाएंगी। That the latest increase in fuel prices was announced 3 days before, जो लेटेस्ट, जो हालिया इंक्रीज हुआ है फ्यूल प्राइसेस में, वो शेड्यूल से 3 दिन पहले कर दिया गया। क्यों किया गया है बिफोर द शेड्यूल? बिकॉज द ओनर्स हैड स्टार्टिंग शटिंग डाउन देयर पंप्स इन एंटिसिपेशन ऑफ ह्यूज हाइक। एंटिसिपेशन, उम्मीद, तवक्को, नाउन, द फैक्ट ऑफ सीइंग दैट समथिंग माइट हैपन इन द फ्यूचर and perhaps doing, synonym है prospect। also expose the chinks, chink होता है नाउन, छीत, सुराख, a now narrow opening in something, especially one that lets light through, synonym slot, in the government's ability to establish its writ। अब जो हालिया उन्होंने कीमत बढ़ाई है वो उन्होंने शेड्यूल से 3 दिन पहले बढ़ाई है। क्यों बढ़ाई है? क्योंकि जो पेट्रोल पंप के मालकान थे इस तवक्को में कि ऑयल की प्राइसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, इस तवक्को से उन्होंने अपने पेट्रोल पंप बंद करना शुरू कर दिए थे। और ये चीज़ क्या शो करती है? इसने एक्सपोज कर दिया है हुकूमत की जो रिट है वो बिल्कुल नहीं है, उसमें छीद है, ठीक है जी, सुराख है, यानी कमी है, यानी हुकूमत की एबिलिटी इस हवाले से नहीं है कि वो चीज़ों को कंट्रोल कर सके। व्हाट डज द फ्यूल प्राइस इंक्रीज मीन फॉर पाकिस्तानीज? पाकिस्तानीज के लिए फ्यूल प्राइसेस का इजाफे का क्या मतलब? मोस्ट ऑफ होम आर पुअर, ज़्यादातर पाकिस्तानी जो हैं वो गरीब हैं। इवन बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ लो इनकम कंट्रीज, यानी लो इनकम कंट्रीज का जो स्टैंडर्ड है उससे भी निचली सतह पे मोस्ट ऑफ द पाकिस्तान के ज़्यादातर लोग जो हैं उसके से भी निचले दर्जे के गरीब हैं। The prices of essential food and other items have already gone through the roof, यानी जो खुराक है, ज़रूरी खुराक, जो ज़रूरी एसेंशियल फूड, ज़रूरी खुराक है, और इस तरह के इससे रिलेटेड जो और आइटम्स हैं उनकी कीमतें पहले ही आसमान को छू रही है, एंड आर फार बियॉन्ड द रीच ऑफ द एवरेज पाकिस्तानी, और एक आम पाकिस्तानी की पहुंच से कीमतें दूर जा चुकी हैं। आ रिपोर्ट इन दिस पेपर सेज, इसी पेपर में शाये होने वाली एक रिपोर्ट बताती है दैट वाइट कॉलर वर्कर्स आर फोर्स टू डू मल्टीपल जॉब्स टू मेक एंड्स मीट, मेक एंड्स मीट, अपनी आमदनी में गुजारा करना, कि जो यानी सफेद पोश लोग जो हैं वो मजबूर हैं दो दो जॉब्स करने के लिए, जो जॉब करने पे मजबूर हैं ताकि वो अपनी आमदनी में गुजारा कर सकें, एज वेल एज कट देयर फूड, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर एक्सपेंसेस टू कोप विद सर्जिंग इन्फ्लेशन। सर्ज कहते हैं लहर को, सर्जिंग वर्ब बढ़ती हुई, सडनली इंक्रीज इन वैल्यू, सिनोनिम स्वीप, यानी एक तो वो दो दो जॉब्स करके अपना गुजारा करने पे मजबूर है, इसके साथ साथ उन्होंने अपनी कम की हैं खुराक की ज़रूरियात, एजुकेशन और जो सेहत के हवाले से उनके जो एक्सपेंसेस हैं उनको भी उन्होंने कम किया है, बढ़ती हुई जो इफरात ज़र है, इन्फ्लेशन है, उसका से निपटने के लिए, कोप विद, निपटना। दो स्लाइटली बेटर ऑफ आर शिफ्टिंग फ्रॉम कार्स टू टू व्हीलर्स टू इंश्योर देयर फैमिलीज आर फेड। अब कौन जो जरा खाते पीते हैं उन्होंने अब क्या कर किया है कि वो शिफ्ट हो रहे हैं, यानी 4 व्हीलर से 2 व्हीलर की तरफ, यानी उन्होंने कारों से मोटरसाइकिल की तरफ वो शिफ्ट हुए हैं ताकि वो अपनी फैमिली को कम से कम खाने के लिए कुछ दे सकें। पाकिस्तान ग्रेट डिप्रेशन इज ऑलरेडी हेयर, पाकिस्तान पे पहले ही बहुत ज्यादा दबाव है, एंड नो वन नोज हाउ लॉन्ग इट विल कंटिन्यू, कोई नहीं जानता कि ये दबाव कितना अरसा कायम रहेगा। एंड हाउ डीप द इकोनॉमी, कि कितनी गहरी इकोनॉमी चली जाएगी, रीलिंग फ्रॉम द रील, डगमगाना एडजेक्टिव, सिनोनिम डिस्ट्रैक्टेड, रीलिंग फ्रॉम द
जो डगमग रियल होता है डगमगाना, यानी हचकोले लेना। किस वजह से हचकोले ले रही है? डेवस्टेटिंग फ्लड्स, जो तबाहकुन सैलाब थे, इंटेंस पॉलिटिकल डिवीजन, जो बहुत शदीद सियासी इख्तलाफ है, एंड रन अवे प्राइस इन्फ्लेशन, रन अवे भाग निकलना, यानी जो काबू में ना आए, प्राइस इन्फ्लेशन इन एन अनसर्टन ग्लोबल इन्वायरमेंट विल सिंक बिफोर द रॉट स्टार्ट्स टू बी रिवर्स्ड। कोई नहीं जानता कि ये कितना अरसा ये दबाव पाकिस्तान पे कायम रहेगा, और ये इकानमी जो कि शदीद फ्लड और शदीद सियासी तकसीम और बढ़ती हुई बेकाबू अफरात ज़र इन एन अनसर्टन ग्लोबल इन्वायरमेंट, और गैर यकीनी जो पूरी दुनिया का इन्वायरमेंट है, इसमें ये जो इकोनॉमी है ये कितनी डूब जाएगी बिफोर द राट स्टार्ट्स, इससे पहले कि चीज़ें वापस होना शुरू हों, रिवर्स होना शुरू हुई। यानी इसका मतलब ये है कि कोई नहीं जानता कि पाकिस्तान पे दबाव कितना अरसा रहेगा, और इकानमी जो कि फ्लड, सियासी तकसीम, इन्फ्लेशन और जो ग्लोबल इन्वायरमेंट है वो भी अनसर्टेन है, इसमें कितनी नीचे चली जाएगी इससे पहले कि चीज़ें बेहतर होना स्टार्ट। It is time the government admitted to its reckless exchange rate and energy pricing policies. अब गवर्नमेंट को चाहिए, ये टाइम है कि गवर्नमेंट तस्लीम करे अपना लापरवाह, reckless, akbat नामदेश, adjective showing lack of care about danger and the possible results of your actions, synonym thoughtless, यानी बेसोच उन्होंने जो एक्सचेंज रेट और एनर्जी प्राइस के हवाले जो पॉलिसीज रखी है उनको वो तस्लीम करे कि उन्होंने एक्सचेंज रेट के हवाले से, यानी डॉलर की जो मसनूई कीमत रखी वो गलत किया, एनर्जी प्राइसेस को टाइम पे नहीं बढ़ाया, ये इनको तस्लीम करे। हैड मिस्टर डॉट नॉट बीन मैनेजिंग द एक्सचेंज रेट एंड रिड्यूसिंग फ्यूल प्राइसेस फॉर पॉलिटिकल कैपिटल, अगर मिस्टर डॉट एक्सचेंज रेट और फ्यूल प्राइसेस जो हैं अपने पॉलिटिकल यानी सियासी मफाद की खातर इनको मैनेज ना करते, द सिचुएशन वुड नॉट हैव बीन सो डेस्परेट, डेस्परेट एडजेक्टिव मायूस कुन, एक्सट्रीमली सीरियस और डेंजर, तो हालात जो है इतने ज्यादा मायूस कुन कभी ना होते। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।